कोई बताएगा? बताइए सर। अगर सर हमारा इमोशनल ड्रीम अगर क्लियर है तो फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ सुविधाएं क्या हैं। अगर हमारा लक्ष्य क्लियर है तो हम उस पर जरूर पास करते हैं। सही होता है, सबके लिए तालियां होना चाहिए। और कोई बताएगा? कोई और बता सकता है इस वीडियो के बारे में? कैसा लगा? आप बताइए। सर उसमें जो बच्चे के उसने जूते पे फोकस किया था, तो उसने अपने जूते पाने के लिए दौड़ में हिस्सा लिया। सही है, सही है सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक्चुअली आपको वीडियो दिखाने का मोटिव ये है कि हम लोग सारे यहाँ पर ज्वाइंट मेंबर्स बैठे हुए हैं। सही बात है कि सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। किसी ने 20,000 से किया होगा, किसी ने 50,000 से किया होगा, किसी ने 30,000 से। जैसी जैसी सामर्थ्य होगी उस व्यक्ति ने उस व्यापार को शुरू कर दिया। सही बात है कि? लेकिन मुद्दे की बात यह है कि मात्र ज्वाइन करने से ही क्या हम यहाँ से लखपति करोड़पति बन सकते हैं सर? तो हमें ये करना क्यों है? वाई? जब तक हमारा ये वाई क्लियर नहीं होगा कि हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं। आपने पैसा दिया, हमारे मैनेजमेंट के थ्रू आपको प्रोडक्ट मिल गया और मिल गए होंगे। सही बात है कि नहीं? जुलाई को अब उन प्रोडक्ट के माध्यम से हमने जिस दिन इस व्यापार को ज्वाइन किया था, आप दिल पे हाथ रख के सोचिए कि वो कौन सी वजह थी। जब मैं ये प्लान देख रहा था और सामने वाला मुझे दिखा रहा था, तो उस समय मेरी सोच में क्या क्या चीजें आ रही हैं। जरा विचार करो उस दिन को जब आप फॉर्म भर रहे थे, उस समय पे जो आपका सीनियर दिखाने वाला प्लान था या दोस्त था जिसके वजह से आप इस बिजनेस पे आए हो, तो आपने क्या क्या नहीं सोचा होगा। सही है? किसी ने ये सोचा होगा कि मैं इस व्यापार को अगर करता हूँ तो मेरी कुछ इनकम थोड़ी सी एक्स्ट्रा बढ़ सकती है। सही बात है? किसी ने ये सोचा होगा कि अगर हम इसको करके देखते हैं, अगर प्रोडक्ट अच्छे लगे तो कुछ हमारा आय का साधन बन सकता है, कुछ हमारे एक्स्ट्रा इनकम अगर आएगी तो हमारे परिवार में हमारी कुछ बेहतरी हो सकती है। सही बात है कि? लेकिन ये सारी चीजें दोस्त तब तक काम करेंगी जब तक हमारा वो वाई क्लियर नहीं होगा कि मुझे इस बिजनेस को करना क्यों है। इसमें आपने देखा जूते उसकी सिस्टर की चले गए थे, उसे उस बच्चे को किसकी आवश्यकता थी? जूते की आवश्यकता थी। वो मैराथन जब तक वो शुरू हो रही थी स्कूल के अंदर, वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, आपने देखा। लेकिन जैसे ही उसने तीसरा इनाम सुना कि इसमें एडिडास के हमें जूते मिल सकते हैं, तुरंत उसके अंदर एक एक्साइटमेंट आया। उसने फिर क्या, वो ड्यू डेट भी निकल चुकी थी, उसके बाद भी वो कई बार अपने टीचर के पास गया कि मुझे इस दौड़ में हिस्सा लेना है, मुझे इस दौड़ में हिस्सा लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि उसका एक वाई क्लियर था कि अगर मैं इस देश को जीतता हूँ, इसको अगर मैं जीतने में सफल रहा और तीसरा ही आना है, मुझे क्या आना है? तो ये तीसरा आना या जीतना किस पे डिपेंड कर रहा था खान साहब? उसके पर्पस पे क्लियर। तो उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था अपनी बहन के जूते। दोस्त, इस बिजनेस में भी वही व्यक्ति सफल होते हैं जिनका आज से ये पता हो कि मैं इस व्यापार को कर क्यों रहा हूं, मेरा पर्पस है क्या। विदाउट पर्पस के हम कोई काम नहीं कर सकते। अगर हमारा पर्पस नहीं है, उसका पर्पस दौड़ना नहीं था। मैं फिर बता रहा हूं, इस वीडियो में आपने जो देखा उसका पर्पस क्या था? फर्स्ट आना था क्या? नहीं। या नाम कमाना था क्या? उसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था कि मेरी छोटी प्यारी बहन के लिए मुझे जूते वापस लेके थे। राइट? अब उस जूते लाने के लिए चाहे जितनी दूर दौड़ना भाग करना पड़े, चाहे मुझे इस रेस के लिए टीचर के बाद 50 बार गिड़गिड़ाना पड़े, लेकिन उसका पर्पस उसे क्या दिखाई दे रहा था? और उस पर्पस में वो दोस्त इतना ज्यादा मशगूल हो गया, इतना ज्यादा उसके अंदर चला गया कि उसने ये तक ध्यान नहीं दिया कि मुझे थर्ड आना है। और उसने जब उस इच्छा शक्ति के साथ उस दौड़ को जीता तो 100% वो विजेता बना। लेकिन फिर भी जब उससे बोला गया कि तू फर्स्ट आ गया, तो उसके अंदर क्या था? रो रहा था। वो जीत के लिए नहीं रो रहा था, वो ये सोच रहा था लोग मैं फर्स्ट क्यों आ गया, मुझे तो आना था थर्ड। और थर्ड क्यों आना था? क्योंकि उसके मुझे चाहिए थे क्या? जूते। अगर उसकी पर्पस था, उसने वो इच्छा शक्ति दिखाई तो उसमें दौड़ भी लगाई, कई सारी उसने मेहनत की, भाग दौड़ की, लेकिन उसने अपना उद्देश्य क्या बनाया था? अपने जूते। क्या जिंदगी में हम और आप इस व्यापार में आ गए हैं? अभी तक जिसको भी ज्वाइन किया होगा आपने, क्या आप लोगों में किसी एक व्यक्ति का उतना स्ट्रॉन्ग पर्पस है जिस बच्चे का था?
दिल पे हाथ रख के बताएं। सर मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी का भी पर्पज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो पर्पज के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग काम किस चीज के लिए करते मालूम? अपलाइन में बोला ज्वाइन करा लिया, दोस्त कई बार आता है, उससे पीछे छूट जाएगा, ले यार 10-20 हजार रुपए ले ले, सामान मिल गया। उसके बाद में ठीक है हम प्रोडक्ट यूज कर लेंगे क्योंकि आप खोने को तो कुछ है नहीं। अच्छा खोने को जब है नहीं तो प्रोडक्ट हमारे पास आई गए थे, उन्हें हमने यूज करके देख लिया, 2-4 लोगों से मिले और 2-4 लोगों ने बहुत अच्छा स्वागत किया हम लोगों का, क्योंकि पहले ही दिन जैसे ही पहुंचे तो उन लोगों ने हमें माला पहनाई होगी, स्वागत किया होगा, फिर टीका वीका लगा के बोला होगा जितेंद्र जी एक काम करो, ये 50,000 रुपए आप ले जाओ, मैं आपका ही जिंदगी भर से इंतजार करता। आप कहाँ थे प्रभु? आप आ गए, आप MI लाइफ का प्लान लेके आ गए, मैं आप ही के लिए बैठा था, ये पकड़ो 50,000 प्रोडक्ट दे जाओ। हुआ सर किसी के साथ ऐसा? आपके साथ हुआ? कोई हॉल में ऐसा है जिसके साथ हुआ है कि वो व्यक्ति आपके पास आया हो और उस आदमी ने आपके से बोला हो लो जो 1 लाख रुपए ले जाओ, मैं जिंदगी भर से आप ही की इच्छा कर रहा था उस सबरी की तरह, जैसे वो राम भगवान का वनवास में वो कर रही थी इंतजार। दोस्त ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, मेरा 4.5 साल का कैरियर है, कभी भी आपको एक ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो आपका इस तरह से पलके बिछा के स्वागत करके आपको पैसा देने के लिए तैयार है। क्या मैं सही हूं सर? यस। हमें उसके पास हम जाते हैं, 10 लोगों के पास हम जाते हैं तो उसमें से 9 आदमी नए व्यक्ति को ध्यान भी सुना देता है। यस। मुझे सुनाई जाती थी सर क्या मास्टर साहब आपका क्या तनख्वाह में काम नहीं चल रहा, ये काम पकड़ लिया आपने, ये वाला काम पकड़ लिया, इसमें क्या था? लो तुम भी कुछ चैनल में फंस गए, आप ऐसी चैन में फंस गए हो, बेचैन हो जाओगे। फलानी कंपनी आई थी वो भग गई, ढेगानी आई थी ये हो गया ये हो गया, इस तरह से इतना दिमाग के अंदर टेंशन डाली जाती थी इसमें। लेकिन ये टेंशन तब काम करती है आपके ऊपर जब तक आपका पर्पज स्ट्रॉन्ग नहीं है। जिस दिन से मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका पर्पज आपके सामने अगर आ जाता है, कोई भी दुनिया कुछ भी आपसे बात करती रहे, अगर आपका पर्पज है कि मुझे इस बिजनेस के माध्यम से 5 साल के अंदर करोड़पति जात का बनना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको ना करने से एक्साइटमेंट नहीं है। और विदाउट पर्पज नहीं, विदाउट पर्पज वही कहानी है साहब, एक लिफाफा है उस पर हम बढ़िया से चिट्ठी लिखे और पोस्ट ऑफिस में डाला है, सारे टिकट लगा दिए, क्या होगा सर? पहुंच जाएगी? आज सर वो कभी इस टेबल पे रहेगी, कभी इस टेबल पे रहेगी, जिंदगी भर वो टेबल पर घूमती रहेगी और वो अपने गंतव्य स्थान पर या लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जिस दिन हम उस पर एड्रेस डाल देंगे, स्टेट डाल देंगे, दावा करता हूं 2 दिन के अंदर उस हाथ में वो चिट्ठी होगी। ये ताकत होती है आपके गोल की, आपके पर्पज की, आपका जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते। हमारा अगर पर्पज स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर हमें ना नहीं समझ में आएगी, ना का मतलब फिर नेक्स्ट लेवल लगने लगेगा, ना का मतलब फिर क्या लगने लगेगा, आप नहीं तो और। वाई? क्योंकि आपका पर्पज उस समय क्या हो गया होगा, स्ट्रॉन्ग। और जब पर्पज नहीं है, ड्रीम नहीं है, तो हम किसी के पास जाएंगे और उसने पहले ही दिन आपसे बोला अरे यार इतने महंगा फिर ले आया, उतने में ही आपकी अंतरात्मा टूट जाएगी। अगर 4 लोगों से आप मिलेंगे, 4 लोग ना कर देंगे, आपको ये लगेगा मेरी दुनिया लुट गई, मैं फंस गया, मैं बर्बाद हो गया। ऐसा फील कब आएगा? जब तक आपका पर्पज इस व्यापार के अंदर नहीं है, आपको नहीं पता कि मुझे इस व्यापार को करना क्यों है। क्या वो जानना चाहेंगे कि मुझे इस व्यापार को करना क्यों है? जानना चाहेंगे सर? Why we need to do direct selling marketing in next 5 years? Are you interested? मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये जो भी आपने काम किसी के भी माध्यम से मिला है, मैं दावा कर सकता हूं उस व्यक्ति का निश्चित तौर पर वो आपका शुभ चिंतक है, क्योंकि ऐसी इंडस्ट्री में आप आगे हो जो आगे के आने वाले समय में आप जान रहे हो कि दुनिया में हर चीज परिवर्तनशील है। सही है कि नहीं सर? दुनिया में पैसा कमाने का भी मौका बार बार बदलता रहता है, हर 10 साल के अंदर पैसा कमाने का तरीका बदल जाता है। yes. क्या मैं सही हूँ सर? yes. पहले लोग हाथों में बहुत पैसा कमा लेते थे, सही है कि नहीं? एक गांव का दुकानदार या किसान क्या करता था, बाजार में ये ग्रामीण जगह पे हाथ लगाता था, उस हाथ से पैसा बनाने का, सही है। लेकिन हाथ का भी कल्चर बदला तो किसमें आ गया, वो मेले के कल्चर लग रही है।
मेले में फिर और अच्छी कमाइयां हो रही, सही है। मेले का कल्चर बदला, वो प्रदर्शनी में कन्वर्ट हो गया, लाइक ग्वालियर की प्रदर्शनी या ये प्रदर्शनी, इटावा की प्रदर्शनी, राइट। उसका भी कल्चर चेंज हुआ, आज शहरों में मॉल कल्चर आ गया, राइट। मॉल के अंदर क्या है कि बड़े बड़े डुप्लेक्स खुल गए हैं, उनमें एक ही छत के नीचे सारा सामान हमें मिल जाता है, बिकॉज ऑफ वी हैव लेस द टाइम, हमारे पास टाइम की कमी होती चली जा रही है। उसके अंदर भी परिवर्तन होता चला जा रहा है। आज मॉल कल्चर के अंदर एक नया कल्चर पैदा हो गया है, उसको बोलते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री के अंदर इतनी बड़ी ताकत रखता है, जितनी ताकत 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है सर, 5 साल के अंदर। कितना सर? और 64,000 करोड़ का 1% भी सर आप लोगों के पास आ गया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस हॉल के अंदर एक ऐसा व्यक्ति आप लोग तैयार होंगे जो इस एरिया के 100 किलोमीटर के दायरे में आपकी हैसियत वाला कोई आदमी आज की डेट में भी नहीं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री आज आपके हाथ में, लेकिन वाय हमारा क्लियर नहीं। जब तक वाय नहीं है, हमारा पर्पस नहीं है, बिना पर्पस के कुछ हो सकता है? अच्छा एक चीज बताइए खान साहब, दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए, तो क्या सफलता उनको आसानी से मिल गई होगी? आपके ही हॉल के अंदर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये पंखा लगा हुआ है, फैन लगा है, राइट, या एसी लगा है, या फैन लगा है, या बल्ब लगा सामने। अब ये बल्ब जिसने सोच में बनाया होगा, किसने बनाया था सर बल्ब? एडिसन। कैसे बल्ब? थॉमस अल्वा एडिसन। जिस दिन उसने दिमाग में ये सोचा होगा खान साहब, क्या उसी के दूसरे दिन प्रकृति ने वेलकम करके उसको बल्ब की थ्योरी दे दी होगी? दे दी होगी मिस्टर मोर देन 1000। क्या हुआ होगा उसके साथ? He practiced more than 1000. जैसे ही उसने काम किया, पहली बार फेल, कोई बात नहीं, वो व्यक्ति ऐसा था 10वीं बार भी फेल, 50 बार भी फेल। आप पढ़ लेगा अगर यूट्यूब पे जाके, अगर मैं जो भी बात कर रहा हूँ सबकी कसौटी में बात करूंगा, क्योंकि सारे लोग यहाँ पर ज्वाइन बैठे हैं। अब आप सोच के देखिए उसकी सोच कितनी मजबूत होगी खान साहब। या हमारे सर बैठे हुए थे, हम लोग ऊपर बात कर रहे थे कि जब वो 100वीं बार फेल हो रहा होगा, कितनी बार? और 100वीं बार फेल होके वो जब अपने दोस्त के पास जाता होगा, नीरज जी, तो उसका दोस्त क्या बोलता होगा? क्या बोलता होगा? सर इतने दांत निकालते होंगे उसके समाज के लोग कि ये पागल हो गया, ये नमूना है, ये रात का सूरज बनाएगा। इसने कभी सोचा है? पागल हो गया, जाने किसने इसके दोस्त ने इसके दिमाग में डाल दिया कि तू रात का सूरज बना देगा, क्योंकि उस समय लाइटें चलती थी, मसाज चलते थे। उस समय वो बंदा क्या बोल रहा था कि मैं रात का सूरज बनाऊंगा। अब उससे जब भी बोलता होगा बाबूजी, उससे पूछते होंगे उसके समाज के लोग, क्यों भाई क्या कर रहे हैं ऐसा? वो बोलता होगा रात का सूरज बना रहा हूँ, तो उसके समाज के लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या आप होशियार? क्या कहते हो? होशियार हो नहीं, बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा बना लो। क्या कहते हो? अबे पागल है, 100 बार फेल हो गया कि माँ बाप की नाक कटाने पे तो लाए, तेरा एक ही काम बचा जो दुनिया में किसी ने नहीं किया, वो तू करेगा। होता होगा कि नहीं? अच्छा उसके चाचा जी का फोन आता होगा, सोचो इस बात, तो चाचा जी क्या कहते होंगे? लगे रहो एडिशन, बहुत बढ़िया, 100 बार फेल हो गए, तो चाचा को उसके भाई तक कहते होंगे ये पागल हो गया है, जाने कितने हजारों लाखों रुपए ये बर्बाद कर रहा है, रोज घुस जाता है छोटी सी लेबोरेटरी के अंदर और ऐसे ऐसे प्रयास कर रहा है और उससे सफल नहीं हो रहा, ये मुझे लूट बर्बाद करा देगा, मेरा पूरा पैसा लगा देगा और आगे कुछ नहीं कर पाएगा। सही बात है बाबू? अच्छा उसके मौसा जी क्या कहते होंगे? तो इस बात को प्रैक्टिकली आगे जब भी लाइन को नहीं समझे। अच्छा ये बात 1000वीं बार जब हो रही होगी उसके साथ, तब सोचो क्या हो रहा होगा। क्या सर नीलेश भाई? 1000वीं बार उतना ही, फिर उसने भानुमती का वो लगाया होगा पूरा मेला, और लास्ट में वो सोच रहा होगा नहीं इस बार मैं बना के दिखा दूंगा, नहीं इस बार मेरा बल बन जाएगा 100%, नहीं इस बार तो बिल्कुल बनने वाला है। और जैसे वो पूरे तारों को लगाता होगा और फिर विस्फोट हो जाता होगा। सोचो सर 9000वीं बार क्या होगा? सोचो सर, सोच पाया सर मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा है? 9000वीं बार भी वो क्या कर रहा होगा? कितना ज्यादा नेगेटिव उससे समाज हो गया होगा। सही बात है, हुआ होगा कि नहीं? अच्छा उसकी वाइफ क्या कहती हो? सोचो ना कि ये तो पागल तो छोटा सकते 9000 या अपना, कई महिलाएं बैठी हैं
जब अपने वो 10वीं बात नहीं मानते तो अपन कितनी खरी बोली सुना देती। 10 बार आप सारी मंगा के देखो और 10वीं बार तक नहीं आए तो अपन कितनी उनको सुना देते हैं, सही बात है कि नहीं? अच्छा 20वीं बार तक ही आपने सुनाया और यही बात 100वीं बार हो रही हो, वो क्या झेलना होगा एडिशन? सोच के देखिए सर, अगर ये चीज आप सोच ले गए कि जब वो 2000वीं बार वो बात कर रहा होगा, उसका परिवार, उसके बच्चे, उसका समाज क्या कह रहा होगा उसको? लेकिन उससे जब एक बार पूछा गया 10,000वीं बार, जब वो 9,000 बार फेल हो गया तो उसको एक सेमिनार में बुलाया गया। सेमिनार में जब बुलाया बाबूजी, कई सारे लोगों को मेडल दिए जा रहे थे, इनका नंबर आता है तो इनको बड़े पत्रकार बड़े हंसी के माहौल में कहता है, दिस इज द थॉमस अल्वा एडिशन, वी हैव नॉट डन द एनी एक्सपेरिमेंट फॉर नाइट लैम्प मोर देन 9,000 टाइम्स। मतलब बहुत अच्छी तरह से बेइज्जती की गई, उसकी बुराई की गई कि ये वो शख्सियत है जिन्होंने 9,000 बार की प्रयास कर लिया है लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए। उस समय एडिशन आता है, उसका एटीट्यूड देखिए सर, वो स्टेज पे आता है, आई एम द थॉमस अल्वा एडिशन, और उससे जब पत्रकार पूछता है कि आपके साथी क्या हुआ, 9,000 बार फेल हो गए, वो बोलता है शट योर माउथ, आप चुप हो जाए। इस हॉल के अंदर जितने भी साइंटिस्ट बैठे हैं, मैं उनसे ज्यादा ताकत रखता हूं कि मुझे ये पता है कि 9,000 एक ऐसे प्रैक्टिकल है जिससे लाइफ नहीं बनाई जा सकती। मैं 9,000 प्रैक्टिस कर चुका हूं जिनसे लाइफ नहीं बनाई जा सकती। मैं अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, उस वायु की ताकत पर 10,000वीं बार के सूरज से हम सारे लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं। ये ताकत होती है आपके माइंड की, ताकत होती है आपके पास की। जब तक वो ताकत नहीं देंगे, करोड़पति घंटा आसान है क्या सर? नहीं है ना सर? अपन साला 4 लोगों के पास गए, 4 ने मना कर दिया, 10 प्लान किए, 2 बार 2,000 की चेक लग गई, 1 बार 500 की चेक लगी, पूरा मोटिवेशन चला गया कोने में, जय माई लाइफ स्टाइल। और करते क्या साहब, 6 महीने काम किया, 6 महीने काम करते अपन साल भर, ऐसे ही लोग होंगे ना रात के अंदर। अब काम अपने तरीके से कर रहे होंगे, सीखने का उसमें कोई पार्ट है ही नहीं, राइट? अब जैसे ही काम करना शुरू किया, 6 महीने हुए, अब एक दिन उसका मुंडा सनका, अपलाइन आया, उसने कहा चल लिस्ट बना। अब एक चीज बता, 6 महीने हो गए, इतने हमने टिकट में लगा दिए, अच्छा आपको अभी पढ़ाई नहीं है, तो पढ़ाई नहीं करेंगे और ऐसे गर्मियों में खा लिया, राइट? ऐसे कई बार पैसे दे दिए, अपने सेमिनार में चले गए, डांस भी देखा है और पैसा आया 1,000 रुपए या 2,000, 5,000, वो हर क्या कैलकुलेशन लगा है, 6 महीने का उसने कैलकुलेशन लगाया। सही है क्यों कि 6 महीने में हमने खर्चा कर दिए अपने ऊपर 5,000 और आए हैं 1,000, 3,000। भाई साहब एक काम करो, ये रखती है हमारी लाइफ, अपन पे नहीं। उस बंदे से आप पूछना एक दिन दिल में हाथ रख के कि जिस दिन से तूने ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने से बिजनेस नहीं होता है, आप इस व्यापार को 1 साल करके देखो। क्या सर? 1 साल आप करके देखो, 1 साल वाले एटीट्यूड से नहीं, 365 दिन के एटीट्यूड के साथ। 1 साल का मतलब 1 साल कब है? हम नौकरी पे लगातार व्हाट्सएप जाते हैं पर डे, 65,000 के चक्कर में बीए से आ रहा है, बीए से आ रहा, साला कई लोग एक्सीडेंट खा जाते हैं, कई महिलाओं की बहनें लटक जाती है, वाई कि 7,000 की सैलरी के ऊपर कोई आज ना आ जाए, राइट सर? हम लगातार जिंदगी में नौकरी करते रहते हैं, 30 साल, 35 साल, 40 साल, लगातार, उसमें बोरियत नहीं होती, राइट? कोई नहीं कहता सर हमसे कि 4:30 बजे तक जाना, अगर 50 किलोमीटर दूर से जाना है, राइट? 4:30 बजे जबकि लगातार उस आदमी को 30 साल हो गया नौकरी करते हुए, फिर भी लगातार जा रहा है, भाई वो उसके लिए क्या है? पैसा कमाने का बहुत सशक्त माध्यम है, उस पर वो क्या नहीं करेगा, क्योंकि प्रायोरिटी कहां पर तय है, क्योंकि हम करेंगे नहीं तो आएगा नहीं। लेकिन यहां हम क्या करते हैं, घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया था, अब अपलाइन ने कहा प्लान, अरे आज आप प्लान करने का से जाएगा, आज तो गैस सिलेंडर खत्म, सही है कि नहीं? अच्छा गैस सिलेंडर बढ़ा ला, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ गैस सिलेंडर नहीं बढ़ाना चाहिए, या आज मैं बच्चे की फीस जमा करना जाना सर, आज प्लान पे नहीं जा पाएंगे, कोई बात नहीं। फैमिली भी आपकी एक इम्पोर्टेंट है, नौकरी भी आपकी इम्पोर्टेंट है। एमआई लाइफ बिजनेस कभी आपसे ये नहीं कहता कि आप नौकरी छोड़ दें, मैं एग्जाम्पल दूंगी, कभी ये नहीं कहता कि आप दुकान छोड़ दें, कभी ये नहीं कहता कि आप रिश्तेदारी छोड़ दें, राइट?
लेकिन अगर हम इस व्यापार में पहले नंबर पे नौकरी को रख रहे हैं, तो दूसरे नंबर पे अगर आप परिवार रखते हैं तो कम से कम तीसरे नंबर पर 365 दिन एमआई लाइफ को रखते। तो देखिए सर, 365 दिन आप लगातार अगर इसको लगातार के एटीट्यूड से करते हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा भी कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसकी इनकम यहाँ से 50,000 से कमाना चाहिए। लेकिन हम लोग करते क्या है, एक दिन जरूरी आप कब करेंगे काम, जब हमारा सिलेंडर भर जाएगा, रिश्तेदार सब चले जाएंगे, राइट, बच्चे वगैरह सब घर में आनंद होगा। अब मूड बना तो चलो यार आ जाओ, प्लान एक प्लान करा दे आपका, क्या यानी प्रायोरिटी कौन सी चीज पे सेट है आपकी, चौथे या पांचवें नंबर पे है भाई? सही बात है कि नहीं है सर? साथ देंगे सर, आवाज नहीं आ रही, ऐसा ही है कि नहीं? कभी ऐसा नहीं किया हमने कि सिलेंडर का सेक्रीफाइस कर दिया हो, कभी ऐसा नहीं किया कि बच्चों को अगर हमें घुमा के ले जाना है उसका सेक्रीफाइस कर दिया हो। पहले नंबर पे हमने क्या रखा, अपनी सारी चीजों को रखते रहिए सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इस काम को सेकंड प्रायोरिटी पे रख देंगे, तब भी आपके अंदर वो सारी चीजें आना शुरू हो जाएंगी श्रीवास्तव जी, जिनके लिए आप बने हैं, जिनके लिए आपके बच्चे बने हैं, जिसके लिए आप समाज के लिए बने हैं। क्योंकि दुनिया में बिना पर्पज के कुछ नहीं है। क्या पर्पज बनाएंगे सर? अपना वाई क्लियर करेंगे कि मुझे बिजनेस 5 सालों तक क्यों करना है। अगर जिस दिन आपका वाई क्लियर हो गया, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं लगा पाएगी। जिन दिन ने भी अपना वाई क्लियर किया है वो लोग सफल नहीं है। लेकिन हम लोग समस्या क्या है, अपना वाई क्लियर करते करेंगे वाई क्लियर, कोई बताएगा कि मैं इस बिजनेस को क्यों करना चाहता हूँ। धीरे धीरे आप बताएंगे क्या वाई, आपका क्या वाई है? तो मेरा सबसे पहला वाई है कि जो थोड़ा सा पारिवारिक प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पिता का है वो मैं अपने हैसियत से बनाना चाहता हूँ अलग। सर के लिए जोरदार तालियां। जब तक हमारा पर्पज नहीं होगा वाई, हमें निश्चित तौर पर हमें अपना पर्पज तो बनाना पड़ेगा। जैसे मैं अपना बता सकता हूँ, मैंने इस बिजनेस को शुरू क्यों किया। जब मैं सिर्फ नौकरी कर रहा था, उसके पहले मेरे फादर भी नौकरी करते रहे, बैंक में रहे, रिटायर्ड हुए, मकान बनाया, नो डाउट। हम और हमारी सिस्टर की शादी की, एक नौकरी वाला करता क्या सकता है, क्योंकि नौकरी में सिर्फ आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हो, लेकिन आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। ये तय मान लीजिए, क्योंकि नौकरी के अंदर आपकी जीवन का एक लिमिट हो जाता है। सही है कि नहीं सर? इतनी सैलरी आएगी, इतना मैं इसमें खर्च करूंगा, इतना मैं इसमें खर्च करूंगा, इतना मैं ये करूंगा। उसी तरह अपनी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई लिखाई होते समय अब होता नहीं है, रिलेशन में कई सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास हमसे ज्यादा लेवल का स्टेटस रहता है। मैं अपना बोल रहा हूँ, उनके बच्चे और अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, या वो बीटेक कर रहे हैं, या इंजीनियरिंग कर ली है, तो समाज के अंदर उनको एक अलग भाव दिया जाता है। और एक जो साधारण आप बीएससी बीए कर रहे हो, उनको समाज में एक अलग भाव दिया जाता है। सही है कि नहीं? मेरे साथ ऐसा होता था, क्योंकि मैं झांसी में रहा, तो मैं ये समझता था कि मेरे उससे अच्छी एजुकेशन है यार, मैं उससे ज्यादा सीरियस हूँ, मैं ज्यादा अच्छा पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन ये क्या वजह है कि हमारे फलाने रिलेटिव का लड़का अगर वो दूसरे कॉलेज से पढ़ रहा है, या कार से उसके मदर फादर लेके आ रहे हैं, उसको समाज में स्टेटस एक अलग मिल रहा है। सही है कि नहीं? आजकल दुनिया बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आप पूछ के देखें, लोग कहते हैं सर आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हम लोग टीचर हैं, कई सारे टीचर से आप जाते होंगे, वो कहते होंगे आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं। कहते कि नहीं, पैसा यार, वो पैसे के चक्कर में आप एमआई लाइफ कर रहे हो। सही है, वो कहते हैं, वो अपनी जगह सही है। लेकिन आप सोच के देखो, पैसा क्या है? आदमी कहता यार दाता इतना दीजिए, उसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि भी भूखा ना जाए। सही है? क्या ये बात आज सत्य है? ये जो डायलॉग बोला था ना सर, कबीरदास जी ने बोला था, और 500 साल पहले बोला था। उस समय सर मोबाइल का बिल नहीं भरना पड़ता था, उस समय आपको बाइक में पेट्रोल नहीं डलाना पड़ता था, उस समय 2 GB का आपकी सिम कार्ड का रिचार्ज नहीं होता था। सर आज की डेट वो है, इतनी प्रैक्टिकल है। आप पैसे की कीमत उस व्यक्ति से पूछिए जो स्टेशन पे लगा हुआ है और उसके पास 1 रुपए कम पड़ जाता है 10-100 लोगों की लाइन में, उसका टिकट कलेक्टर क्या बोलता है? वो 1 रुपए लेके आने के चक्कर में दुष्कार के बाहर भगा देता है।
ये है ताकत पैसे की। एक व्यक्ति जो पानी लेने के लिए जाए शहर के अंदर और उसके पास 50 पैसे कम पड़ जाए, वो भूख से प्यास से तड़प रहा हो, दोस्त उसको पानी लेने के लिए पैसा मना कर देता है। सर लोग कहते हैं पैसे की बात नहीं करना चाहिए। दुनिया की 99% समस्याओं का सिर्फ एक निदान है दोस्त, प्रैक्टिकली बात करो, वो है पैसा। तो क्या पैसे के लिए नहीं भागना चाहिए? भागना चाहिए कि नहीं भागना चाहिए? लेकिन वही पैसा कमाने के लिए देखो ना मार्केट में क्या क्या कमी कर रहे हैं। आप अखबार पढ़ के देखो, कितने सारे लोग अनैतिक कार्य किसके लिए कर रहे हैं साहब? भ्रष्टाचार कर रहे हैं सर, कितने सारे नेता काय के लिए कर रहे हैं? कई सारे आप देख लो, रोज का पेपर उठा के देख लो, ये स्कैम वो स्कैम फलाना ढिमका, उसके रूट में एक ही चीज जा रही होगी दोस्त, वो क्या है? पैसा। लेकिन हम लोग प्राउड के साथ कह सकते हैं, हम उस ईमान वाले धर्म के अंदर है कि 95 अगर ताकत दिखाता है तभी मैं आपको देता हूँ, तब कमाता हूँ वो पैसा। मैं अच्छा हूँ, मुझे पेरेंट्स स्कीम लगाने से अगर अच्छा लगता है और मैं अपनी सहेली को बता रही हूँ, वो मुझसे अगर पैसा आ रहा है तो ये पैसा लाख मारता हूँ, लाख ज्यादा पैसे को इतनी ताकत देने वाला सिस्टम आज आपके अंदर है डायरेक्ट। इस सिस्टम के अंदर आप आके अपने आप को 3 से 4 साल सिस्टम के अंदर डाल के तो देखिए। मैं दावा कर सकता हूँ बड़े बड़े उद्योगपति या बड़े बड़े यहाँ पर जो खानदानी रईस होंगे, वो एक दिन नमस्कार ना करें तो मेरा नाम बदल देना अपने राज के अंदर में बात कर रहा हूँ। इतनी ताकत रखता है सिस्टम। लेकिन हम क्या करते हैं, 4 दिन कर लिया, 3 दिन छोड़ दिया, 6 महीने कर लिया, फिर छोड़ दिया। आप सोचो दुनिया में कोई भी चीज करो छोड़ो इससे होगी या अभी तक हुई है? फॉर एग्जाम्पल आप सोचो, हमारी कई महिलाएं बहनें बैठी हैं, हमारे यहाँ पे दही कितने कितने लोग भाते हैं, यहाँ पर मक्खा निकालते हैं, क्या करते हैं हम ऐसा करें खान साहब कि जैसे उसके अंदर वो मक्खन डाले, पानी डाल दिया, उसकी मखानी को डाल दिया और हम चला रहे हैं। ध्यान देना सर, चलाते जा रहे हैं, थके हाथ तो रुक जाए, मक्खन निकलेगा नहीं। अब फिर हमने दोबारा प्रयास किया, अपनी सासू माँ को बुला लिया, दोनों में चला रहे और फिर उसके अंदर मक्खन निकलने वाला, फिर रुक जाए, क्या होगा? फिर तीसरी बार हम हमारे को और मम्मी पापा सब लग जाए और लग के उसको चलाते जाए, चलेगा सर? निकलेगा? क्या हो जाएगा? उसके अंदर मक्खन गायब हो जाएगा। अगर मक्खन को हमें चाहिए तो लगातार अपने लिए निकालने के लिए तैयार है। अगर हम बीच में छोड़ देंगे सर तो मठा जिस तरह से बिगड़ जाता है। हमारे यहाँ कहा जाता है, कितनी अच्छी स्माइलिंग आई मैडम के लिए, जोरदार तालियां हो जाए। हम 4 प्लान 6 प्लान 2 प्रोग्राम 2 मीटिंग, उसके बाद में अपना पूरा का पूरा जोश खत्म। सर जिस दिन आपने वो दही बनाने के लिए शुरुआत की थी ना सर, मक्खन उसी दिन से उस दही के अंदर आ गया। सही बात है कि नहीं? अभी आपका नजरिया है कि आपकी ताकत है कि आप उसको कितना भा रहे हो, आप उसको निकालने तक मेहनत कर रहे हो या बीच में ही छोड़ के चले जाते हो। गलती मक्खन की नहीं, आपकी कहलाने वाली इतनी बड़ी ताकत अगर आपको मिलेगी तो सिर्फ एक सिस्टम से मिल सकती है, जिसका नाम है MI लाइफस्टाइल। जोरदार तालियों के साथ हम दूसरे व्यक्ति कर जाते हैं। तो आज के बाद जब तक हम इस काम को उस मंजिल तक ना पहुंचा पाए, जब तक वो ड्यूटी की तरह उसको हम ना ले पाए, क्या जब तक हम हार मानेंगे सर? नहीं मानेंगे। पीछे वाले भगवान करेंगे सर? कब तक करेंगे? जब तक कि हम इसमें से अपनी मंजिल, अपने बच्चों के लिए जो सपना देखा है, जब तक हमारा वो ड्रीम पूरे ना हो जाए, जब तक मुझे इस काम को क्या करना है, करते ही रहना चाहिए। क्या करना पड़ेगा मतलब? करते ही रहना पड़ेगा। और वो करने की जब तक आपने भावना अपने अंदर डालना शुरू कर दी कि नहीं मैं जीत के ही दिखाऊंगा, क्योंकि विनिंग एटीट्यूड कब आता है मालूम? जब हम जीतना चालू करते हैं तो पहली बार में नहीं जीतते। आप ध्यान देना सर, आप सचिन को तो देख रहे हो कि सचिन ने क्या किया, रनों का अंबार बना दिया, है क्या नहीं सर? सचिन को भगवान बोला जाता, क्रिकेट का बोला जाता नहीं। लेकिन कभी आप उसके बैक में गए,
दुनिया में जो सक्सेस आ रही है, जिसकी भी सक्सेस आ रही है, सक्सेस आसानी से मिल सकती है। सक्सेस अगर आसानी से मिल रही होती तो रोड पे कोई टिकिया वाला नहीं मिलता, प्रेस वाला नहीं मिलता। बिरले लोगों को ही सक्सेस क्यों आती है? और मैं आपको मूल मंत्र की बात बताने जा रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग में ही 1000-2000 लोगों में 1-2 लोगों की सफलता ही क्यों आती है? बड़ी बड़ी वाली सफलता, जिसे हम बड़ी सफलता कहते हैं। अंतर सिर्फ इतना सा है, हम इसको बीच में ही क्या करते हैं, थोड़ा दौड़े फिर बीच के अंदर गए। अब आप सोचिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे ये कोना है और यहां से मैं 45 डिग्री में मैंने एक पटरी लगा दी है, ये लंबाई समझना, स्लोप बन गया है। क्लियर हो रहा सब सबके दिमाग में? ये मान लो चढ़ाई टाइप की है, राइट? अभी आप पहले लेवल पे इधर हो, क्या 1 साल बाद आप इधर आ गए, समझना, 2 साल बाद आप इधर आ गए, ऐसा ही होता है। तीसरे साल आप उधर पहुंच रहे हैं, उस कोने तक आप पहुंचने वाले हो और आप बाइक चला रहे हो। क्या चला रहे हैं? आप बाइक चला रहे हैं खान साहब, और आप गए 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 ऊपर तक गए और अपने एक्सीलेटर और ब्रेक छोड़ दिया, कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे। अब फिर गए आधे दूर तक हमने और फिर छोड़ दिया, फिर कहाँ जाएंगे? फिर हम बिल्कुल गए 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 ऊपर तक पहुंच गए, बिल्कुल टॉप पे पहुंचने वाले हैं, फिर छोड़ दिया, फिर कहाँ जाएंगे? आ जाएंगे ना नीचे। दोस्त कहीं ना कहीं MIL बिजनेस के अंदर भी कई सारे लीडर्स इसका शिकार हो गए। बात समझने की कोशिश करना, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। जैसे ही आप यहाँ से दूसरी रैंक पर आते हो या फर्स्ट रैंक पर आते हो, तो 22 से आप एग्जाम्पल लगाओ, जब आप चढ़ाई पर ज्यादा हो तो आपको एक्सीलेटर कम लेना चाहिए कि ज्यादा? उस समय ब्रेक से पैर रखना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ी सी रैंक बढ़ती है, हम अपना एक्सीलेटर पे ध्यान छोड़ देते हैं, हम अपने गियर पे ध्यान छोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं हम कहाँ की ओर आने लगते हैं। जबकि तरीका या सिस्टम क्या कहता है, जैसे ही जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आप अपने अंदर उतना ताकत, उतना एक्सीलेटर लेके आते चले जाना, आते चले जाना, आते चले जाना, आते चले जाना, जब तक कि उस मंजिल तक नहीं पहुंच जाओ, नहीं तो विजेता